नहीं, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को तीनों, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और बाकी जो और दो और हैं, इनको यमुना के गंदे पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको यही काम करना चाहिए। जब इनकी आंखों के सामने जो पत्रकार हैं, मतलब तुम तो सच्चाई को छुपाने में लगे हो, अब ये हालत हो गई कि पत्रकारों को कहीं जाने भी नहीं दिया जा रहा, उनसे की बात करें उसको भी रोका जा रहा है। बावजूद उसके अजीत अंजुम साहब जैसे पत्रकार, दिलेर पत्रकार, निडर पत्रकार जाके जो एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही है उसको दिखा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम जो गुर्गे हैं, डीएम से लेके एसडीएम और बीडीओ, इन सबको पूरी तरह से नंगा करके दुनिया के सामने ला दिया उन्होंने। मैं समझता हूं इनके पास डूब के मरने के अलावा तो कोई और रास्ता तो बचा नहीं। ये जो प्रशासन का चरित्र है, ये जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, बीएलओ, ये बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, ये तमाम और इलेक्शन कमीशन सारे के सारे छटे हुए बेईमान और देशद्रोही हैं। ये सारे के सारे जो इस तरह की काम कर रहे हैं। और अब तो और उसके आगे भी आ गया वीडियो, अब तो उसके आगे तो सामने आ गया कि वहीं बैठे हैं वीडियो, वहीं पे फॉर्म भर रहे हैं और अपने आप ही मतदाता के दस्तखत कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन जब एसआईआर करवाया जा रहा था उस समय सीधे तौर पर कहा गया कि इस बार हम चाहते हैं कि बिहार में एक भी फर्जी वोट ना डाले। इससे ज्यादा फर्जी क्या होगा भाई। आपके जो फॉर्म हैं, जो इलेक्शन कमीशन बीएलओ के माध्यम से 2 फॉर्म मतदाता तक पहुंचाएगा, वो फॉर्म रद्दी में बिक रहे हैं। आपने देखा, बिल्कुल रद्दी में बिक रहे हैं। रद्दी में बिक के वो दुकान पे जा रहे हैं और उसमें धर के जलेबी दी जा रही हैं। ये आपने सब कुछ देखा, पूरा वीडियो है, सब कुछ है, नहीं है। और इसके साथ साथ 2 फॉर्म इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से, और वहां पे हर ब्लॉक पर एक बड़ा होर्डिंग लगा है जो निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से लगाया गया है, यानी डीएम एसडीओ के माध्यम से लगाया गया है। उसमें लिखा है कि बीएलओ 2 फॉर्म दे के जाएंगे, आपको लेके आएंगे, एक भर के आपको देंगे, एक अपने पास ले आएंगे, आपको रिसीविंग के रूप में जो वो फॉर्म भर के देंगे। ये उनकी ड्यूटी है। और बीएलओ घर घर जाएंगे, 3 बार जाएंगे। कहां जा रहे हैं बीएलओ? कहीं कहीं बीएलओ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और अब जो कल 16 तारीख का एक वीडियो दिखाया गया है फुलवारी शरीफ का जो पटना का एक ब्लॉक है, उसमें तो साफ है कि एक ही रूम में 40 वीडियो बैठे हैं। वही वोटर लिस्ट 2025 की उनके हाथ में है, उसी से देके फॉर्म भर रहे हैं और वहीं साइन कर रहे हैं। तो 2 की तो छोड़ो, 1 में नहीं जा रहा, सिग्नेचर भी नहीं कराया जा रहा, वहीं बैठ के भर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा। एक भी मतदाता को रिसीविंग नहीं दी गई, ये सबके सामने है। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। तीनों इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार है। इसलिए मैंने कहा कि चलो वो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। वहां के डीएम जिम्मेदार हैं, एसडीएम जिम्मेदार हैं, एसडीओ जिसको बोलते हैं, बीडीओ जिम्मेदार है। और जो सच दिखा रहा, आप उसे सच दिखाने से रोक रहे हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा देश के साथ, बल्कि जो बिहार की गरीब जनता है उसके साथ ये देशद्रोह नहीं हो सकता। और साफ है कि मुस्लिम आबादी को, वहां पे एससी के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, उनको इस मतदाता सूची से गायब करने और फर्जी वोटें उसमें बीजेपी की ऐड करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। 9 जुलाई को जब पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने एक आंदोलन किया, तब लगा था कि तस्वीरें साफ हो जाएंगी और चुनाव आयोग अपनी धांधली को बंद करेगा, लेकिन उल्टी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब तो एक एक करके सीधी तस्वीरें साफ हैं। नहीं, मैं नहीं मानता कि विपक्ष एक दिन करके ही अपने फर्ज का जो है पूरी तरह से कहेगा कि हाँ मैंने अपना फर्ज निभा दिया। नहीं, जब देश इतने बड़े संकट में है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है केवल बिहार की बात नहीं है, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए औपचारिक रूप से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मोदी ने यह शुरुआत की है। यह तैयारी 2029 की हो रही है। सो विपक्ष को अगर यह चीज समझ में नहीं आ रही कि इस देश के संविधान को खत्म करने की तैयारी है, 2029 के चुनाव में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो बिल आ रहा है, जो संसद की संसदीय समिति के पास में है, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें 4 पुराने जो चीफ जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस केहर, जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई और जस्टिस आपके डीवाई चंद्रचूड़ और एक और चीफ जस्टिस हैं, जिनको बुलाया गया है कमेटी के सामने, जिनसे सलाह ली गई है, और उनके माध्यम से जो निकल
निकल के आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी जा रही है कि कोई आसपास भी फटक नहीं सकेगा, इलेक्शन कमीशन जो चाहे कर देगा। ये जो चीजें आ रही हैं ये इसलिए हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से 2029 की जो तैयारी है वो है जिसमें 2/3 से ज्यादा बहुमत बीजेपी लेके आए और आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बने। क्यों? कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की व्यवस्था जिसमें है, संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन है, यह संविधान को जो खत्म करने की बात है वो उसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काम हो रहा है और इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सके उसके लिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये SIR कराया जा रहा है कि जितनी वोटें उन्हें काटनी है जो बीजेपी को नहीं मिलती उन वोटों को काट के और जो फर्जी वोटें बनानी है उसको बना के और उसकी तैयारी की जाए। बिहार से तो शुरुआत है इस बात की। ये है कहानी असली। तो विपक्ष की जो आप बात करें हैं, विपक्ष की इतिश्री इसी बात में नहीं होनी चाहिए कि आपने 9 तारीख को एक दिन बिहार बंद कर दिया। नहीं, केवल एक दिन नहीं, बिहार को पूरी तरह से बंद कर दो हर दिन के लिए और साथ में इस देश को बंद करो। चारों तरफ से यात्राएं निकलनी चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से घेर के इस देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है उससे रोकना चाहिए। लेकिन सर आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि 10 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं लगा। हालांकि आधार कार्ड पे उन्होंने आपत्ति जताई थी लेकिन उसके अलावा आपने देखा। चलो मैं मान लेता हूं कि अगर उसको नहीं लगा फर्जीवाड़ा, हालांकि ये केवल एक ही बात जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, जज साहब ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे 11 दस्तावेज हैं अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय सिटिंग जज ये बात कह रहे हैं कि जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है मैं नहीं दे सकता, तो आम आदमी की क्या स्थिति है? आम आदमी कैसे दे देगा? भाई आपने जो मेन उसके पास में कार्ड है, आधार कार्ड है, और वो आधार कार्ड जिसके आधार पर आप राशन कार्ड बनाते हो, जिसके आधार पर स्कूल में दाखिला होता है, जिसके आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनता है, जिसके आधार पर आपका जो है बैंक में खाता खुलता है, जिसके आधार पर डाकखाने में खाता खुलता है, जिसके आधार पर आपके जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जिसके आधार पर आपका जो इलेक्शन का कार्ड बनता है, ये सारी चीजें मतलब इन सारी चीजों को खत्म करके और आप जो ये सब करना चाह रहे हो, मैं ये मानता हूं कि ये जो सारी चीजें की जा रही हैं ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को भी देखनी पड़ेंगी। मैं ये मान भी लूं कि अगर उस दिन उन्हें नहीं कुछ दिखा, अब तो सब कुछ सामने है, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें सामने लाके एक एक वीडियो अजीत अंजुम साहब का जो बिहार से संबंधित है और जितनी भी रिपोर्टिंग है दैनिक भास्कर की, तमाम लेके सुमोटो एक्शन लेके मैं समझता हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा, अगर खुद को बचाना है, अगर खुद के अधिकारों को बचाना है, अगर अपने बच्चों को बचाना है, इस देश में रहना है, सम्मान के साथ में रहना है, तो सड़क पे आना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो मोदी एंड कंपनी RSS इस चुनाव आयोग के माध्यम से मिलकर तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे। और ध्यान रखना, जिसकी नागरिकता खत्म उसे कोई अधिकार नहीं होता, और नागरिकता खत्म करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया है कि नागरिकता के नाम पे आपकी वोट खत्म की जाए, नागरिकता खत्म की जाए, और वोट देने का अधिकार नहीं है। नागरिक आप नहीं हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, घर बनाने का अधिकार नहीं, बैंक में खाता खोलने का अधिकार नहीं, आपको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। ये सारी चीजें, ये जो मेन अधिकार है आपका वोट का अधिकार, इसको खत्म किया जा रहा है। तो अपने और अपने बच्चों को बचाना है, और थोड़ी बहुत अगर देशभक्ति किसी कोने में पड़ी हो उसे जगाओ, झकझोरो, और देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो सड़क पर निकलो और ऐसे गद्दार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़क पर आओ, तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लड़नी पड़ेगी, जनता की लड़ाई है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी, कोई और लड़ेगा नहीं। चुप घरों में बैठे रहोगे तो मोदी जैसे जो लोग हैं इलेक्शन कमीशन जैसे गुलामों को पाल के तुम्हारे सारे अधिकार खत्म कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे, क्योंकि इनकी साजिश इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी
अगर आपको मैं बताऊं, वीडियो आप अगर देख रहे हैं, न्यूज लॉन्ड्री की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है। उत्तराखंड में जिस तरह से सीधे सीधे मुसलमानों को कहा गया कि मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, ईसाइयों को रहने नहीं देंगे, भगाया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। उस सब से क्या है? उस सब से यही है कि ये सब कुछ तुम्हारे इस देश के 120 करोड़ लोगों को दोम दर्जे का व्यक्ति बना के, उनके तमाम नागरिक अधिकारों को खत्म करके, उनकी नागरिकता को खत्म करके आपको गुलाम बनाने की तैयारी है, जैसे पहले इन्होंने ये सारा सब कुछ किया था आजादी से पहले। वही है। अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आम जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी टीम भी लड़ रही है, लेकिन अब जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग चल रहा है, उसका पर्दाफाश करना और उसके खिलाफ खड़े होना बेहद आवश्यक है। फिलहाल